ओके, तो अगर तुम लोग 10th में और आज तुम्हारा अगर मैथ्स का एग्जाम था और तुम्हारा अगर अच्छा नहीं गया, तुम्हें लेंथी लग रहा था या फिर कुछ लग रहा था, मेरी एक बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो, तुम लोग यूट्यूब पे आए सीधे, तुम लोगों ने एग्जाम वगैरह दिया, तुम आए, तुम्हें बहुत लेंथी लगा, हार्ड लगा, तुम्हारा छूटा भी होगा, कुछ भी हुआ होगा, तुम लोग यूट्यूब पे आए, तुम लोग कमेंट सेक्शन खोला, तुमने वहां पे लिखा कि भाई मेरा अच्छा नहीं गया, ये नहीं गया, ये नहीं गया। तुमने वहां देखा कि भाई 100 में से 90 कमेंट्स वही है कि लेंथी था, हार्ड था। अब तुम्हें क्या लग रहा होगा कि 100, अगर 100 बच्चे हैं पूरे दुनिया में तो 90 लोगों का बेकार गया है। तो इसका मतलब सबके मार्क्स ही सेम ही आ रहे होंगे, ऐसा कुछ मैंने कुछ बेकार नहीं किया है। अब पहली चीज मैं तुम्हें डिमोटिवेट करने नहीं आया, मैं तुम्हें एक चीज बताने आया हूं ना कि यहाँ पे कंफर्ट जोन में मत आओ। ये मत सोचो कि यार सबका बेकार गया था, ठीक है ना, क्या क्या फर्क पड़ता है, अब अगले के लिए पढ़ते हैं, ये तो सब करेंगे। लेकिन तुम्हें लगता है कि जिसका एग्जाम सच में बहुत अच्छा गया होगा, जिसने पूरे साल पढ़ा होगा एंड बहुत ही तगड़े मार्क्स आ रहे होंगे, उसके अच्छा पेपर गया होगा, वो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में टाइम लगा रहा होगा कमेंट करने में, कुछ लिखने में? नहीं ना। क्या कर रहा होगा वो इंग्लिश की तैयारी कर रहा होगा या रिलैक्स कर रहा होगा, एटलीस्ट शाम को उसने पूरा रिलैक्स किया होगा, उसने इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दी होगी। तुम भी करने वाले हो, लेकिन तुम किस माइंडसेट से करने वाले हो कि यार ऑलमोस्ट ठीक है, सब कंफर्टेबल है, सबके ही ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, सेम ही लेवल के मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन मेरे भाई सब तुम्हें अभी दिलासा देंगे, कुछ कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं भी नहीं कह रहा हूं कि कुछ होगा, कुछ हो जाएगा या फिर तुम्हारे मार्क्स बेकार आने वाला है, तुम बेकार एग्जाम देके आओ, ये करके आओ, नहीं। लेकिन इस चीज को ना ऐसे मत देखो कि भाई सबका बेकार गया है। तुम ये देखो कि अगर मेरे 10 मार्क्स कम आ रहे हैं मैथ्स में, ठीक है, तो मुझे उसे कवर करने इंग्लिश में। अपने आप को एक कोपिंग मैकेनिज्म मत दो कि भाई बाकी सब भी तो मेरे जैसे ही आ रहे हैं। जिनके सच में अच्छे आ रहे हैं ना, वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये सेम चीज होती है कॉलेज की, जब कटआउट्स निकलती है ना इसकी तुम्हारी सीयूईटी की, तब सब लोग यही कमेंट कर रहे होते हैं कि भाई मेरा बेकार, की सबको लगता है कि भाई कटऑफ्स गिर जाएंगे इस बार, कि सबके बेकार मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन सबके बेकार मार्क्स नहीं आ रहे, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में नहीं दिख रहे हैं। तुम में से 100 में से 90 लोग तुम समझ रहे हो ना कि यहाँ सारे आ चुके हैं। एक्चुअली में 5,000 बच्चे होंगे जिसमें से 90 बच्चे कमेंट कर रहे हैं। अब डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहा हूं वीडियो, मैं फिर बोल रहा हूं कि इस चीज को ऐसे लो जैसे कि तुम्हारा ठुकरा के मेरा प्यार तुम इंतकाम दिखाओगे। अब इंग्लिश में 10 मार्क्स तुम्हें इंग्लिश में कवर करना है, ये समझ लो। तो इस चीज से ना एकदम ऐसा बिट्रेयल सा फील करो, या फिर ऐसा फील करो कि उसमें और ट्राई करूंगा मैं, और ट्राई हार्ड करना है इंग्लिश के लिए। तो 3-4 दिन जो तुम्हें मिले हुए हैं इंग्लिश के लिए, प्रॉपर करो। देखो, सुबह के टाइम पे एक सैंपल पर जरूर लगा लेना, एटलीस्ट सुबह उठते ही। अब ये मत सोचना कि नए चैप्टर्स पढ़ूंगा, ये करूंगा। अगर तुमने नहीं पढ़ा तो ऑब्वियसली पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन ये चीज के उसमें मत कहना कि भाई दोबारा से अब वही चैप्टर से पढ़ता हूं और लास्ट दिन लगाऊंगा सैंपल पेपर। नहीं, रोज सुबह उठ के 3 दिन जो मिले हैं, 3-4 दिन, सुबह उठते ही तुम्हें सैंपल पेपर लगाना है। एंड पोएट्स वगैरह के नाम देख लेना एक बार, यूट्यूब पे समरीज वगैरह सारी देख लेना। एंड एक जो अनसीन पैसेज वाला है ना, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। लोग सोचते हैं कि यार अनसीन है तो पेपर में ही देखेंगे जाके, अब नहीं, ऐसा नहीं है। अनसीन पैसेजेस तुम लोग लगा सकते हो, ऑलरेडी तुम लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। जिस पैटर्न का तुम्हारा एग्जाम में आ रहा है ना, उसको एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेना। तो सैंपल पेपर्स लगा लो बस, कुछ भी करके लिटरेचर प्लस सैंपल पेपर्स, सारे फॉर्मेट्स देख लेना। एंड एक चीज याद रखना, बस हैंड राइटिंग बहुत अच्छी बनाना। अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, डिमोटिवेट मत होना, क्या करना, साफ सुथरा लिखना, बस लाइनें छोड़ना, गैप छोड़ना, काट पीट ज्यादा मत करना, लेकिन बस साफ सुथरा होना चाहिए। इंग्लिश इज ऑल अबाउट कितना सुंदर तुम्हारी कॉपी दिख रही है। तभी बचपन में वो हैंड राइटिंग वगैरह जो सिखाया जाता है ना, वो इसी के लिए सिखाया जाता है कि भाई एटलीस्ट कॉपी इंग्लिश की है तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको तुम लोग थोड़ा सा प्रेज तो कर पाओ, अपनी राइटिंग से कर पाओ एटलीस्ट। तो यही था भाई, डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना। मैं डिमोटिवेट करने आया भी नहीं, मैं ये बोलने आया कि जितना तुम लोगों को अगर लग रहा है कि तुम्हारा एग्जाम बेकार गया है, तो इसकी जो भड़ास है, इसका जो रिवेंज है, वो इंग्लिश में निकाल दो। ठीक है, 3-4 दिन पूरा फाड़ देना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी इन द वीडियो, देन कीप लिसनिंग, मैन, पीस।